नमस्कार, मैं आशिनी दीक्षित और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। खबर आपको बता रहे प्रयागराज से। प्रयागराज जिले के करछना तहसील में एसीपी सहायक पुलिस आयुक्त कार्यालय की मांग को लेकर अधिवक्ताओं का आंदोलन लगातार दूसरे दिन भी जारी रहा। ये मुद्दा तहसील क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बता दें कि करछना तहसील का एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय कुमार पांडे, महामंत्री शिवेंद्र सिंह प्रिंस, उपाध्यक्ष ज्ञान सिंह पटेल, पूर्व अध्यक्ष चिंतामणि शुक्ल, पूर्व महामंत्री हंसराज सिंह तथा वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने एसीपी कार्यालय को करछना तहसील में शिफ्ट करने की मांग तेज कर दी है। अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि यदि 2 दिन के भीतर एसीपी कार्यालय करछना तहसील में नहीं लाया गया तो वे अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू करेंगे। अधिवक्ताओं ने बताया कि इस विषय पर अधिवक्ताओं और तहसीलदार करछना के बीच बातचीत होने वाली है और उन्हें विश्वास है कि जल्द ही एसीपी कार्यालय करछना तहसील में स्थापित किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एसीपी कार्यालय यही पर उद्घाटन हुआ था हमारे यहाँ, जब अजीत कुमार सिंह एसीपी करछना थे जी। उसके बाद पता नहीं किन परिस्थितियों बस यहाँ से एसीपी कार्यालय का ट्रांसफर वहाँ महेवा चौकी में होने लगा। उसी के सापेक्ष में हम लोगों ने डीएम से मुलाकात की थी और डीएम को हम लोगों ने ज्ञापन दिया था। तो उसी वजह से सीपी साहब ने यहाँ एसीपी कार्यालय खोलने के लिए तहसीलदार से कमरे की डिमांड की थी। तो तहसीलदार साहब हम लोग कमरा नहीं दे रहे थे एसीपी कार्यालय के लिए, इसीलिए कल धरना प्रदर्शन और विरोध प्रदर्शन किया गया तहसीलदार और एसडीएम के खिलाफ। अब आज देखिए सार्थक कुछ वार्ता होती है तो आगे निर्णय लिया जाएगा। क्या वार्ता के लिए तहसीलदार या एसडीएम महोदया आपसे बातचीत किए हैं? या अभी तहसीलदार साहब ने फ़ोन किया था जी, उन्होंने बुलाया है 2 बजे के करीब, हम लोग वार्ता करें, उसके बाद निर्णय लेंगे। परिचय दे दीजिए। शिवेंद्र सिंह प्रिंस, महामंत्री बार एसोसिएशन परिषद में था और अब इसको हटा करके दूसरी जगह कर दिया गया है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, दूसरी जगह नहीं था। एक्चुअली यहाँ पे जब एसीपी साहब यहाँ बैठते थे तो उन्होंने कहा कि हमें एक अलग से एक सेपरेट स्थान चाहिए था सिविल परिषद में, जिसके कारण उन्होंने अपनी जगह वहाँ पे सी ऑफिस के स्थान पे वहाँ पे कराया। जब उन्हें अवगत कराया गया, हमने यहाँ से डीएम सर से हम लोगों ने मिला, उन्होंने आश्वासन दिया और उन्होंने तहसीलदार साहब को रेफर किया रिपोर्ट और फिर आपने कहा कि जल्दी से जल्दी इसका निराकरण कराएंगे। तहसीलदार साहब से जब बात हुई हमारी तो उन्होंने कहा कि एक स्थान है, हमने उसको ट्रेस किया और कल इस संदर्भ में कुछ वकील जाकर तहसीलदार साहब से मिले भी और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम जल्द से जल्द एक परिसर हम उसको साफ़ सफाई करा के उनके कार्यालय के लिए मुहैया करा देंगे। और ये बात अभी चली रही है, लिहाजा 2-3 दिन में इसका परिणाम दिया जाएगा, तब जाके हम एसीपी साहब से हम महोदय से अनुरोध करेंगे कि वो यहाँ के एसीपी नहीं प्रदर्शन भी आप लोगों के द्वारा किया गया। किस बात को लेकर प्रदर्शन? इसी बात को लेकर रहे थे कि इसमें बड़ी ढीला हवाली की जा रही थी। इस चीज़ को बहुत ही लोगों ने प्रशासन द्वारा इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, जबकि कई बार इशूज़ बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों द्वारा संज्ञान में लाया गया था, परंतु इस पर कोई संवेदनशीलता नहीं बरती जा रही थी। जब ये बात को हम लोगों ने गंभीरता से रखा और हमने कहा कि नहीं, हमारा ये मांग जो है ये हमारे कई समय से चलता आ रहा है, इस पर आप इस पर कार्रवाई कराइए, जल्दी से जल्दी कार्रवाई कराइए। और जब कुछ कल आक्रोशित प्रदर्शन हम लोगों द्वारा किया गया तो इस संदर्भ में तात्कालिक रूप से उन्होंने हमें ये आश्वासन देते हुए कल किया और इसमें गतिशीलता भी आ गई है इस कार्य परिणाम में। और उन्होंने आश्वासन दिया कि 2 दिन के अंदर, हमसे कहा कि 2 दिन के अंदर, आज 2 बजे मीटिंग भी होने वाली है उन पदाधिकारियों के साथ, उन्होंने कहा कि 2 दिन के अंदर हम इस संबंध में निराकरण करते हैं। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम माध्यम प्रताप सिंह है, यहाँ में अधिवक्ता कि जब यहाँ पुलिस कमिश्नरेट लागू हुआ उस समय जो है सीओ साहब को कमरा यहाँ मुहैया कराया गया। आज भी न्यायालय करछना के नाम से उन्होंने एग्रीकल्चर चौकी बैठ के जारी कर रहे हैं। नवादकारियों में इतना ज़्यादा आक्रोश प्लस वकीलों में इतना आक्रोश पैदा हुआ है कि ये जमानत वहाँ बैठ के धनुवाही करते हैं और दूरी जो है मुख्यालय से, मतलब एक गांव अरई घाट तहसील का है, वहाँ से दूरी 35 किलोमीटर दूरी है और यहाँ बैठ के जमानत नहीं करें। इसी के लेके हम लोग धरना प्रदर्शन विगत समय में किए थे। उसी पर डीएम महोदय, पुलिस कमिश्नर महोदय मिलकर उन्होंने ज्वाइंट लिख के दिया कि एक कमरा यहाँ उपलब्ध कराया गया है और यहाँ बैठ के जो है करछना तहसील पश्चिम बैठ के जमानत वगैरह करे सीओ। लेकिन वो जो है अपनी हट रवैया से यहाँ बैठ नहीं रहे हैं और लिखा पढ़ी में यहाँ तहसीलदार साहब जो है कमरा उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। इन लोगों को मिली भगत कारण कमरा उपलब्ध नहीं हो रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में कल जो है पूरे बार के लोगों और सारे अधिवक्ता मिलकर यहाँ धरना प्रदर्शन किए, तालाबंदी किए
और जो है जब तक निदान नहीं होगा तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। यहाँ न बैठने का कारण क्या है कि एसीपी साहब जो है अपना कार्यालय यहाँ नहीं लगा रहे हैं? वहाँ बैठ के धनुगाही कराते हैं, सिपाहियों से जमानत कराते हैं, न्यायालय के नाम पर चला देते हैं, बैठते हैं एग्रीकल्चर चौकी जो डांडी में थाना नैनी क्षेत्र में है, जबकि उनको बैठना चाहिए करछना में। परिचय दे दीजिए। परिचय संजय कुमार पांडे, एडवोकेट, महामंत्री अधिवक्ता वेलफेयर एसोसिएशन करछना। जिलाधिकारी महोदय तहसील दिवस में आए थे तो हम लोगों ने उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलकर एसीपी कार्यालय यहाँ लाने की बात करी थी। उन्होंने कहा, तहसीलदार साहब को निर्देशित किया था, ये खड़े थे मौके पर जी, और उन्होंने कहा कि तहसीलदार साहब जो है जगह उपलब्ध कराएंगे। और कल जब हम लोग गए मिलने तो उन्होंने इनकार कर दिया। कौन इनकार कर दिया? तहसीलदार करछना जी। और गोल मोल जो है बात कर रहे थे, घुमा फिरा के स्पष्ट बात नहीं की है, जिसकी वजह से हम लोग कल जो है सांकेतिक तौर पे हड़ताल मतलब बंद करा दिए थे। और अगर नहीं मानेंगे तो लड़ाई लंबी खींचेगी, जिसके जिम्मेदार तहसीलदार करछना हो। क्या समस्या बन रही है यहाँ कार्यालय में? सीपी कार्यालय आना है, अस्थायी तौर पे इनको व्यवस्था करनी है और बिना किसी भेदभाव के अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए इनको जो है व्यवस्था तत्काल कर देनी चाहिए। एसीपी जिससे पूर्व में रहे हैं अजीत सिंह चौहान जी, उनका कार्यालय यहाँ था, लेकिन जैसे ही परिवर्तन हुआ दूसरे तभी से यह मांग चल रही हम लोगों की जी, और जनता को काफ़ी सुविधा होती है। और वहाँ जाने आने में अब पुलिस का रवैया वहाँ ठीक नहीं रहता, तानाशाही रवैया रहता है जी, और किसी तरह का दबाव नहीं रहता। अधिवक्ता भी हमारा वहाँ जो है अपने को जो है अकेला महसूस करता है और हम लोगों की मांग जायज़ है, इसको आप लोग जो है शासन अभी आपके बार के अधिवक्ताओं ने बताया कि वहाँ अधिवक्ता से नहीं, जो पुलिसकर्मी हैं उनसे जमानत करवाई जा रही है। हाँ, वही बात है, तमाम तरह की अनियमितताएँ हैं, तो पब्लिक भी जानती है, अधिवक्ता जानते हैं, सब जानते हैं जी। तो ये आपके तहसील परिसर के बगल में जो जमीन एसीपी कार्यालय के लिए चिन्हित की गई, तो वहाँ भूमि पूजन भी हुआ, यहाँ जो है उपलब्ध करा दी। तहसील काफ़ी लगभग 2 वर्ष बीत चुका है, जमीन आवंटित की गई, वो कार्यालय के लिए भूमि पूजन भी हुआ, उसके बाद भी निर्माण भी नहीं रहा, उसके लिए भी हम लोग जो है प्रयासरत हैं जी। और ये चाहते हैं कि शांतिपूर्ण ढंग से ही कार्य हो जाए। अगर नहीं मानेंगे तो हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करेंगे और उच्चाधिकारियों की इसकी जानकारी देंगे। और हमारी मांग जो है वो जनता के लिए है, हमारा उसमें कोई निजी स्वार्थ नहीं है और हम लोग भाई जनता के लिए ही जो है यहाँ आते हैं। न्याय माननीय जिला अधिकारी के आदेश का भी अनुपालन नहीं हो पा रहा है। आदेश के बावजूद भी तहसीलदार साहब अलग से निर्णय ले रहे हैं, जिलाधिकारी से लगता है ऊपर हो गए हैं। परिचय अपना दे दीजिए। संजय कुमार पांडे, अध्यक्ष बार एसोसिएशन करछना। चाहिए। मेरा भी मानना ये है कि यहाँ पर ज़मीन भी है और शायद एकमात्र तहसील ऐसी होगी जिसका एसीपी कार्यालय कहीं और है। तहसील के बगल में ही ज़मीन पड़ी हुई है, सिर्फ सरकार को उसके लिए धन मुहैया कराना है, लेकिन कहीं न कहीं करछना के उपेक्षा का शिकार है। जैसे प्रयागराज के साथ उपेक्षा हो रही, 6 सरकारी दफ्तरों को यहाँ से जो है लखनऊ भेज दिया गया, अब उच्च शिक्षा निदेशालय को भी भेजने की तैयारी है। इसी तरह एसीपी कार्यालय कहीं खुला है, खुला तहसील में चाहिए, जहाँ पर एसडीएम बैठते हैं वहीं पर एसीपी को भी बैठना चाहिए, लेकिन वर्षों से कहीं और है जब उसकी भूमि है। लेकिन ये सरकार पिछले 8 सालों से डबल इंजन के लोग डबल धोखा करछना के साथ देने का काम कर रहे हैं। मैं तो कहूँगा ये सब फेल हो चुका है, जनता को इसका लाभ कुछ नहीं मिल रहा, जनता परेशान घूम रही है। चाहे थाना दिवस, तहसील दिवस, ये सब सिर्फ दिखावे के हैं। अधिकारियों के द्वारा कोई निस्तारण कहीं से नहीं हो रहा है, किसी के द्वारा जो है रुचि गरीब आदमी के कामों पर नहीं ली जा रही है। और मैं तो कहूँगा कि गरीब आदमी आज परेशान है और कहीं न कहीं ये सरकार की सोच गरीबों के प्रति नहीं, कहीं न कहीं ये सरकार पूंजीपतियों के दम पर चलने वाली सरकार है। बड़े बड़े सेठ और साहूकारों की बात करती है, जो गरीब वंचित शोषित है उसकी बात नहीं करती। आज उसका शोषण इस सरकार में जितना बढ़ा है, जो यहाँ की आप बात कर रहे हैं, सारे थानों का यही हाल है, सब कार्यालयों का, ब्लॉक कार्यालय का यही हाल है, ऐसे ही तहसील कार्यालय का है। तो इसलिए मैं तो कहूँगा कि शासन प्रशासन को सख्ती के साथ जनता की मदद करनी चाहिए। 2027 चुनाव में किस तरीके की तैयारी रहेगी और क्या योजना बनेगी? जिस तरीके से वोट चोरी का मुद्दा पूरे देश में है और एसआईआर करके जो है एक नया जिन भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के माध्यम से निकाल रही है,
जितने भी लोग यहाँ खड़े हैं, किसी ने SIR के पहले कभी नहीं देखा होगा, इतनी बार लोगों ने वोट किया। कहीं न कहीं लोगों को वंचित किया जा रहा है, मताधिकार से रोकने की तैयारी है, और जो उनके खेमे के लोग नहीं हैं, जो उनके पक्ष के लोग नहीं हैं, उनके नाम को जानबूझकर काटा जाता है। तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। अभी बिहार का नतीजा आने वाला है। बिहार में भी SIR हुई, बड़े पैमाने पर लोगों को वंचित किया गया, विपक्ष ने इस आवाज़ को उठाया। जब आप आधार हर जगह मानते हैं और पता लगा कि जब वोट के मामले पर आप आधार को बाहर कर देते हैं, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद आधार को मान्य किया गया कि इसके माध्यम से भी आप वोटर बन सकते हैं। तो सरकार और चुनाव आयोग कहीं ना कहीं लोगों को वंचित करके चुनाव जीतना चाहता है, लेकिन हम लोगों को ये अधिकार दिखाना चाहते हैं। संविधान की रक्षा के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं, और इस सरकार की जो जन विरोधी नीतियां हैं और जिस तरीके से प्रयागराज की उपेक्षा का शिकार हुआ, प्रयागराज में आज रिफाइनरी होनी चाहिए, प्रयागराज में आज एम्स होना चाहिए, प्रयागराज का जो नैनी का क्षेत्र है वो बंद पड़ा है, उसके कल कारखाने चलने चाहिए, बेरोजगारी की बड़ी समस्या है यहाँ, लेकिन कोई न कोई सरकार जो भी है वर्तमान में ये प्रयागराज की उपेक्षा कर रही है, और ख़ास तौर से करछना की विशेष तौर से उपेक्षा का शिकार है। करछना आज बदहाली के आलम से, यहाँ एक भी कल कारखाना नहीं, पूरा औद्योगिक क्षेत्र हो, चाहे हमारा पावर प्लांट का मामला हो, सब अधर में लटका हुआ है। सरकार बेपरवाह है, लापरवाह है। अधिकारी जो है कहीं न कहीं अफसरशाही हावी है इस सरकार पर। जनतंत्र में ये अच्छे संदेश नहीं देता है। बस यही कहेंगे कि लोगों की सेवा करने के लिए लोग आए हैं, और चाहे अधिकारी हो और चाहे नेता हो, जनता की सेवा करें। करछना का विकास हो, प्रयागराज का विकास हो, इस पर चर्चा होनी चाहिए। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।